हेलो एवरीवन। आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ बीटेक फर्स्ट ईयर का क्या रोड मैप होगा। बहुत सारे बच्चे को ये पता नहीं होता है। मैं बता दूँ, अगर इस रोड मैप को फॉलो करोगे ना, अच्छे स्टूडेंट में कंसिडर किए जाओगे। कैसे कॉलेज का सीजीपीए को मेंटेन करना है। देखो आजकल देखोगे ना, मोस्ट ऑफ द प्राइवेट कॉलेज बहुत क्राउडेड हो गया। उस क्राउड से किस तरह से फाइट करना है। अगर वर्स्ट से वर्स्ट केस में कॉलेज का प्लेसमेंट अच्छा नहीं होता है, उस केस में भी कैसे रेडी होना है, इसके ऊपर मैं अच्छे से डिस्कस करने वाला हूँ। ये एप्लीकेबल देखोगे मणिपाल के लिए है, वीआईटी के लिए है, कॉमेट के का मोस्ट ऑफ द कॉलेज के लिए, इसके बाद किड्स के लिए भी है। मतलब जितने भी प्राइवेट कॉलेज है सबका सिलेबस सेम होता है। बस इतना करना है, अपना यूनिवर्सिटी का सिलेबस को डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पे कंप्लीट डिफरेंस दिखाने वाला हूँ। यूनिवर्सिटी एग्जाम में, गेट एग्जाम में क्या डिफरेंस है, क्या बेनिफिट है, और प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं बताने वाला हूँ। इसके बाद और भी वीडियो आने वाला है जहाँ पे मैं बताने वाला हूँ कौन कौन से स्किल्स पे काम कर सकते हो, मनी मेकिंग स्किल्स क्या है, पर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, एकेडमिक्स। बहुत सारे बच्चे इसे इग्नोर करते हैं। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज एकेडमिक्स को इग्नोर मत करना। स्पेशली देखोगे मणिपाल में एडमिशन लिए हो ना, यहाँ पे देखोगे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के सीजीपीए के बेसिस पे तुम्हें स्पेशलाइजेशन मिलने वाला है। प्लीज इसे इग्नोर मत करना। मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले ना ये देख लो क्या डिफरेंस होता है यूनिवर्सिटी एग्जाम में और क्या डिफरेंस होता है गेट एग्जाम में। ठीक है, जिस बच्चे का भी गेट का अच्छा प्रिपरेशन होता है ना, वो अच्छा कर लेता है। यहाँ पे जब इंटरव्यू में देखोगे ना, वहाँ पे जब इंटरव्यू चलता है ना, वहाँ पे थियोरेटिकल क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या कॉन्सेप्ट है तुम्हारा। जो बच्चा गेट का तैयारी करता है उसका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो जाता है। मैं इतना गारंटी देता हूँ ना, इसे कर लोगे ना, यूनिवर्सिटी एग्जाम में ना 9+ आना ही आना है। ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चंस ईयर बाय ईयर हमेशा रिपीट होता है। ठीक है, 2023 का पेपर उठा लो, 2024 का उठा लेना, 2025 का उठा लेना, देखना क्वेश्चंस इसी से रिपीट रहता है। ठीक है, प्रोफेसर ऐसा नहीं है कि बार बार यूनिवर्सिटी में अलग अलग कुछ पढ़ाते हैं, सेम चलता है पैटर्न यहाँ पे। ये देख लो क्या यूनिवर्सिटीज़ के लिए, ये नोट्स है मेरा। ठीक है, ये देख लो यूनिवर्सिटीज़ के लिए। ठीक है, अब देखो यूनिवर्सिटीज़ में गेट में क्या डिफरेंस है। या तुम थ्योरी अच्छे से पढ़ लिए हो, ठीक है, जस्ट समझो बोर्ड एग्जाम जेई एग्जाम। ठीक है, बोर्ड में क्या होता है, थियोरेटिकल पूछा जाता है। जेई में क्या होता है, कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं। सिमिलर है यहाँ पे। ये क्या है तुम्हारा, ये नोट्स सब है, मैं आने वाले टाइम में से शेयर करने वाला हूँ। जैसे ये देखो सी लैंग्वेज का ऊपर यहाँ तक, सी लैंग्वेज डेटा स्ट्रक्चर दोनों का नोट्स था यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे देखोगे ना, सी लैंग्वेज ये बेसिक पढ़ लिए हो। ठीक है, बताने वाला कौन सा बुक का ये है। ठीक है, ये देख लो। इसके वजह से तुम थोड़ा सा बेसिक जब यूनिवर्सिटी का अच्छे से पढ़ लोगे, इसके बाद यहाँ पे आना। ठीक है, यहाँ पे टॉपिक तुम्हें दिख रहा होगा, ये गेट पॉइंट ऑफ व्यू से है। ठीक है, ये टॉपिक सब देख लो, ये सब टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ये सब टॉपिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना, सबका शॉर्ट शॉर्ट लिखा हुआ, बहुत क्विक रिवीजन यहाँ पे कर सकते हो। जैसे यहाँ पे देख लो, ठीक है, जैसे इतना पढ़ लिए हो, इसके बाद तुम्हें इसका न्यूमेरिकल्स मिल गया। यहाँ पे देखो न्यूमेरिकल्स है। ठीक है, यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा, देख लो। बस क्या करना, ये सब क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेना है। ठीक है, ये सब न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस कर लेना है। सारा देखोगे ऐसा नहीं डिफिकल्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ये सब क्वेश्चंस कर लोगे, कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, जैसे देख लो ये प्रीवियस ईयर है। हाँ, ये नहीं कर पाते कोई बात नहीं, एटलीस्ट यहाँ तक कर लोगे ना, यूनिवर्सिटी में भी हेल्प होने वाला है। जिस एग्जाम में अपेयर होने वाले हो ना, उसमें भी तुम्हारा हेल्प होने वाला है। जैसे ये कर लोगे, उसका नेक्स्ट चैप्टर आ गया तुम्हारा फंक्शन। जैसे यहाँ पे देख लो 4-5 पन्ने में ना पूरा थ्योरी को डाला गया है, उसका सिर्फ यहाँ पे क्वेश्चंस है। इतना ही डिफरेंस होता है यूनिवर्सिटी एग्जाम में और गेट एग्जाम में। जितना भी टॉपिक है, जितना भी चैप्टर है, फर्स्ट ईयर से लेकर लास्ट ईयर तक एक पीडीएफ बनाने वाला हूँ। किस वीडियो लेक्चर को देखना है यूनिवर्सिटी के लिए, किस वीडियो लेक्चर को देखना है गेट एग्जाम के लिए, और साथ साथ पीडीएफ को मैं वहाँ पे अटैच कर दूंगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देख लो। ठीक है, ये सब देख लो, एरे पॉइंटर स्ट्रक्चर देख लो, कितना शॉर्ट में थ्योरी दिया गया है, उसका सिर्फ क्वेश्चन है, अच्छे से एग्जाम्पल देके बताया गया है। ठीक है, बेसिक से बेसिक एग्जाम्पल दिया गया, उसके फिर यहाँ पे क्वेश्चंस को प्रोवाइड किया गया। ऐसे देख लो यहाँ पे, शायद यहाँ पे बता दिया यूनिवर्सिटी एग्जाम में और तुम्हारा गेट एग्जाम में क्या डिफरेंस है। अब चलो यहाँ पे देख लो, जिसने भी एडमिशन्स लिए हो, मणिपाल जयपुर में लिए हो, उसका कोर्स हैंडआउट डाउनलोड कर लेना। किड्स में लिए हो, उसका कोर्स हैंडआउट डाउनलोड कर लेना। कॉमेट के किसी भी कॉलेज में लिए हो, उसका कोर्स हैंडआउट डाउनलोड कर लेना। उसके यहाँ पे देख लेना, 2 तरह का साइकिल होता है, एक होता है फिजिक्स साइकिल, ठीक है, एक होता है केमिस्ट्री साइकिल। कुछ डिफरेंस नहीं है। ठीक है, जो देखोगे ना, मानो 100 स्टूडेंट है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 100 में से ना 50-50 स्टूडेंट को डिवाइड किया गया है। 50 स्टूडेंट को मिलने वाला फर्स्ट सेमेस्टर में फिजिक्स साइकिल, 50 स्टूडेंट को मिलने वाला है ये केमिस्ट्री साइकिल, पर दोनों को कंप्लीट पढ़ना होगा। इस तरह से यहाँ पे जंबल होके चलता है। शायद यहाँ पे समझ में अच्छे से आ गया होगा। डोंट वरी, डाउनलोड कर लेना, सेमेस्टर बाय सेमेस्टर देख लेना कौन सा साइकिल में आ रहे हो, वो तुम्हें दिख जाएगा। बट याद रखना, बेसिक मैथमेटिक्स को स्ट्रॉन्ग करना। ठीक है, जिसका मैथ स्ट्रॉन्ग नहीं होता ना, कंप्यूटर साइंस में बहुत फेस करने वाले हो। कुछ भी देख लो, ठीक है, ऐसे प्रोग्रामिंग करोगे, प्राइम नंबर का कोड लिख लो। ठीक है, प्राइम नंबर का कोड तभी लिख पाओगे ना जब तुम्हारे पास बेसिक मैथ्स इसका पता होगा। ठीक है, लीप ईयर का लिखो, या फिर कुछ भी आता है तो हमें मैथ्स का लॉजिक चाहिए होता है। इसी कारण ट्राई करो मैथ्स पे अपना वर्क करने का। उसके बाद देखो, मैं ट्राई कर रहा हूँ एक सीरीज को स्टार्ट करने का, जहाँ पे बच्चे को मैं ना कॉलेज के बारे में अच्छे से बता सकूँ। क्या पढ़ने से देखोगे ना, जितना भी सिलेबस है, जैसे यहाँ पे देख लो,
ये ना एक एक मैं सबसे पहले भी प्रोग्रामिंग के ऊपर बनाने वाला हूँ, सी लैंग्वेज का कितना टॉपिक है, यूनिवर्सिटी में कितने टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं, गेट में क्या डिफरेंस है, साथ ही साथ जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए गेट एग्जाम में, जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए यूनिवर्सिटीज एग्जाम में, सबको मैं अरेंज करके यहाँ पे डाल दूंगा। ठीक है, मैं सोचा सीरीज को स्टार्ट करूँ, उसके बाद ना कौन कौन से स्किल्स पे वर्क कर सकते हो, ऐसा नहीं हमेशा एकेडमिक्स पे ही वर्क करना है, इसके अपार्ट भी कुछ मनी मेकिंग स्किल्स पे काम करना चाहिए। मुझे लगता है वर्स्ट से वर्स्ट केस में अगर कॉलेज से प्लेसमेंट नहीं होता है ना, उस वक्त भी तुम रेडी रहोगे। मैं अपना बता देता हूँ, मेरा अगर प्लेसमेंट कॉलेज से नहीं भी होता ना, उस वक्त तक मेरा अच्छा अर्निंग था। मैं यूट्यूब का बात ही नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मैं दिखाया हूँ हाउ आई पे माई कॉलेज फी। ठीक है, 30 लाख अपना कॉलेज फी कैसे पे किया हूँ ना, इसके ऊपर डिटेल में मैं बताया हूँ। मैं ट्राई करूँगा मनी मेकिंग स्किल्स के ऊपर ही वीडियो बनाने का। तो इतना करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, ये तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करना। जैसे यहाँ पे देख लो, ये क्या है ना, गेट एग्जाम का सिलेबस है। ठीक है, सेम सिलेबस देखोगे यूनिवर्सिटी एग्जाम का भी होता है, बट पढ़ने का सीक्वेंस अलग है। जैसे यूनिवर्सिटी का चल रहा है उसे सीक्वेंस में चलने दो। ठीक है, इसके साथ साथ ट्राई करो, बहुत एन नंबर ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, डोंट वरी, इसके ऊपर ही वीडियो आने वाला है। प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर जो मैं दिखा दिया हूँ, ये नोट्स देखोगे ना, सिर्फ ये प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर का ही है। ठीक है, बस इतना पढ़ना, कुछ नहीं करना। ये तो दिया हूँ मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, अब देख लो यहाँ पे आगे क्या है। हाँ, उसके बाद सिमिलरली देखोगे एल्गोरिदम आने वाला है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम आने वाला है, कंप्यूटर नेटवर्क्स आने वाला है, ये वाला पार्ट। ठीक है, मैं ना एक ना वीडियो का लिंक दे दूंगा, अभी थोड़ा डिफिकल्ट है मेरे लिए, मैं खुद वहाँ पे पढ़ाया हूँ। 15 मार्क्स का मैं गारंटी लेता हूँ। ठीक है, ये एप्टीट्यूड देखोगे, प्लेसमेंट में भी काम आने वाला है। प्लेसमेंट में भी फर्स्ट राउंड देखोगे ना, रीजनिंग एप्टीट्यूड का ही होता है, सेकेंड राउंड कोडिंग होता है, थर्ड राउंड देखोगे ना यहाँ पे इंटरव्यू होता है। इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूँ, बेस्ट से बेस्ट कंटेंट यहाँ पे मैं प्रोवाइड कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन से लिंक डाल दूंगा। अभी थोड़ा डिफिकल्ट है, जैसे काउंसलिंग सेशन एंड होता है उसके बाद मैं यहाँ पे डाल दूंगा, उसे अच्छे से देख लेना। बाकी देखोगे प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इंपॉर्टेंट है, डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है, एल्गोरिदम, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क्स और DBMS, इतना भी कर लोगे तो सफिशियंट है। बाकी कभी कभी पूछने का कुछ भी बेसिक पूछा जा सकता है, बट डीप देखोगे ना, ऑपरेटिंग सिस्टम से पूछा जाता है, डेटा स्ट्रक्चर से पूछा जाता है, DBMS से पूछा जाता है। ठीक है, बाकी देख रहे हो, मैं बता दूं, गेट एग्जाम का कट ऑफ देखोगे ना, सिर्फ 27, 26 जाता है, सिर्फ 2 सब्जेक्ट। ठीक है, एक जनरल एप्टीट्यूड और ये डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम, इतना भी कर लोगे ना क्वालिफाई कर जाओगे। इसके बाद तुम्हें रैंक के लिए फाइट करना है। ऑल राइट, अब देखो यहाँ पे क्या क्या बेनिफिट है गेट एग्जाम का। ठीक है, ऐसा नहीं बोल रहा प्लेसमेंट में फोकस नहीं करना है, प्लेसमेंट मेन फोकस होगा, बट ट्राई करना 1 to 2 आवर डेली गेट एग्जाम को भी अपने साइड से देने का। देखो मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना, शायद तुम लोगों को नहीं पता है प्राइवेट कॉलेज का क्या फेक मार्केटिंग चल रहा है। ऐसा ना हो 4 साल के बाद अगर बाय द वे प्लेसमेंट नहीं होता है, उतनी अच्छी कंपनी नहीं आती है, तुम्हारे पास एक बैकअप होगा। इसी कारण से मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ। देख लो PSUs में जॉब है, बाकी सारा ऑप्शन से मैं PSUs बताया हूँ, तो अपने साइड से सर्च करो कौन कौन से PSUs में एडमिशन होता है, क्या इसका एडमिशन क्राइटेरिया है। अगर तुम्हें ऑफिसर लेवल का जॉब मिल रहा है, इतना आसानी से तो नहीं मिल रहा होगा, ये सब पता करो। बाकी मैं सारा ऑप्शंस को डिटेल में यहाँ पे लिख दिया हूँ, इसे देख लेना। यहाँ पे देख लो PSUs में कौन कौन सा है, शायद सुने होगे, NTPC सुने होगे, पावर ग्रिड सुने होगे, IOCL सुने होगे, ONGC सुने होगे, ये सब अच्छे से देख लेना। ठीक है, कौन कौन से रोल होते हैं ये सब अच्छे से देखो, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद देखो, ये मेरा फाइनल एडवाइस है, मैं एक एक बच्चे से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लान 1 तुम्हें अपना GPA पे वर्क करना है। मैं बता दूं, तुम जिस कॉलेज में पढ़ रहे हो ना, कोई भी हो, चाहे मणिपाल हो, VIT हो, कुछ भी हो, प्राइवेट कॉलेज में पढ़ रहे हो, तुम्हें यहाँ पे ना क्राउड से लड़ना होगा। क्राउड से लड़ने का एक ही तरीका है, तो अपना GPA को अच्छा कर लो। अपना GPA अच्छा कर लोगे, मतलब बोल सकते हो 80% क्राउड से तुम फाइट कर लोगे, उसके 20% में ही तुम्हारा फाइट रहेगा। तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ GPA को अच्छे से कर लेना। ठीक है, GPA कभी वेस्ट मत होने देना। ठीक है, बहुत बच्चे बोलेंगे कि GPA मैटर नहीं करता है, स्किल्स मैटर करता है। स्किल तभी दिखा पाओगे ना जब तुम्हें स्किल दिखाने का मौका मिलेगा। कंपनी आएगी, कंपनी फिल्टर कर देगी, कंपनी बोलेगी जिसका 8 से ऊपर है वही एलिजिबल है। इसी कारण से ट्राई करना अपने GPA पे वर्क करने का। प्लान B क्या है ना तुम्हारा, तुम ना 3rd ईयर के बाद से ही ना गेट एग्जाम के लिए एलिजिबल हो, तो ट्राई करना 3rd ईयर में गेट में अच्छा स्कोर करने का। ठीक है, तुम्हें दिखा दिया हूँ, यहाँ पे देख लो, ये तुम्हें दिख रहा होगा। ठीक है, ये रहा तुम्हारा यूनिवर्सिटी का सिलेबस हो और गेट का सिलेबस बिल्कुल सेम होता है, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी दिखा दिया हूँ मैं। ठीक है, अब उसके बाद देखो तुम्हारा क्या है ना, थर्ड ऑप्शंस क्या है ना, अगर गेट में अच्छा नहीं कर पाते हो ना, फाइनल ईयर तुम्हारे पास होगा प्लेसमेंट के लिए। और पता है ना, फाइनल ईयर में ही प्लेसमेंट स्टार्ट होता है। तो बस ये 3 प्लान को अपने पास रखना। पहला, अपना एकेडमिक्स को बिल्कुल ख़राब नहीं करना, 9 के ऊपर GPA हमेशा रखना है। प्लान B देखोगे, गेट एग्जाम पे फोकस करना। अगर गेट एग्जाम पे नहीं करना कोई बात नहीं, किसी भी एक ऑप्शन को अपने पास रख लो। तुम प्राइवेट कॉलेज का डार्क साइड अभी तक नहीं जानते हो, फाइनल ईयर में समझ में आएगा। जाके ना फाइनल ईयर वाले बच्चे से पूछो, वो तुम्हें एक्चुअली रियलिटी बताएंगे क्या चल रहा है मार्केट में। अभी जितना हायरिंग हो रहा है ना, उससे ज़्यादा यहाँ पे फायरिंग हो रहा है। मानो XYZ कंपनी है, ठीक है, ये कॉलेज में आ रही है, इंटर्नशिप के लिए बच्चे को लेकर जा रही है, बस कॉलेज वाले का रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म, 6 मंथ का इंटर्नशिप चलेगा, उसके बाद ले ऑफ हो जाएगा। ये सब रियलिटी कोई नहीं बताएगा, मैं ये बता रहा हूँ। ठीक है, ये 3 स्टेप को अच्छे से फॉलो करना।
शायद यहाँ पे मैं अच्छे से बता दिया हूँ फर्स्ट ईयर का क्या रोड मैप होगा। अगर तुम लोग बोलोगे ये सीरीज को मैं कंटिन्यू रखूँगा, इसके बाद एक ड्राइव बनाने वाला हूँ जहाँ पे कंप्लीट रोड मैप देने वाला हूँ यूनिवर्सिटीज़ के लिए। इसके बाद सेम देखो गेट के लिए और प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक वीडियो मैं बना दूंगा। और ना सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है अपने आप को एक्सप्लोर करो। अब देखो किस चीज़ में तुम्हारा इंटरेस्ट है, मैं ट्राई करता हूँ और सारी वीडियो बनाने का जहाँ बता दूँ कौन कौन से स्किल्स पे वर्क कर सकते हो, कौन कौन से रिसोर्सेज को फॉलो कर सकते हो। ठीक है, फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में। वीडियो यूजफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अच्छा सपोर्ट दिखाओगे, ये सीरीज को मैं कंटिन्यू रखने वाला हूँ। थैंक यू।